दोस्तों, आज की कहानी है एक मूर्ख राजा और चतुर मंत्री की। दोस्तों, एक समय की बात है, कंचनपुर नाम की नगरी में एक राजा रहता था। कंचनपुर नाम का नगर एक नदी के किनारे बसा हुआ था। वहाँ का राजा बहुत ही मूर्ख और सनकी था। एक दिन राजा अपने मंत्री के साथ संध्या के समय नदी के किनारे टहल रहा था। तभी उसने मंत्री से पूछा कि मंत्री जी, बताइए यह नदी किस दिशा की ओर और कहाँ बहकर जाती है। मंत्री बोला, महाराज, यह पूर्व दिशा की ओर बहती है और पूर्व की ओर स्थित देशों में बहकर समुद्र में मिल जाती है। यह सुनकर राजा बोला, यह नदी तो हमारी है और इसका पानी पर अधिकार भी हमारा है। क्या पूर्व में स्थित देश इस नदी के पानी का उपयोग करते हैं? मंत्री ने कहा, जी महाराज, जब नदी उधर बहती है तो करते ही होंगे। इस पर राजा ने कहा, जाओ नदी पर दीवार बनवा दो और सारा का सारा पानी रोक दो। हम नहीं चाहते हैं कि पूर्व दिशा में स्थित देशों को पानी दिया जाए। मंत्री ने कहा, लेकिन महाराज, इससे हमें ही नुकसान होगा। राजा ने कहा, कैसा नुकसान? नुकसान तो हमारा हो रहा है, पानी हमारा है और पूर्व देश के लोग मुफ्त में पानी ले रहे हैं और तुम कहते हो कि नुकसान हमारा ही होगा। मेरी आज्ञा का जल्दी से जल्दी पालन होना चाहिए। राजा ने गुस्से भरे लहजे में कहा। मंत्री तुरंत कारीगरों को बुला लाया और नदी पर दीवार बनाने का कार्यक्रम शुरू करवा दिया। कुछ ही समय में दीवार बनकर तैयार हो गई। कुछ दिन बाद वह दीवार पूर्ण रूप से तैयार हो गई। राजा उस दीवार को देखकर बहुत खुश हुआ, पर उसकी मूर्खता की वजह से कुछ समय बाद नदी का पानी शहर के घरों में घुसने लगा। लोग अपनी परेशानी लेकर मंत्री जी के पास आए। मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि अब वह सब कुछ ठीक कर देगा। मंत्री ने एक योजना बनाई। महल में एक घंटा बजाने वाला आदमी रहता था। वह हर घंटे पर समय के अनुसार घंटे को बजा देता था, जिससे सभी को समय का पता चल जाता था। मंत्री ने उस आदमी को आदेश दिया कि वह आज रात को जितना समय हो उसका 2 गुना घंटा बजाए। आदमी ने ऐसा ही किया। जब रात के 3 बजे तो उसने 6 बार घंटे को बजा दिया, जिसका अर्थ था कि सुबह के 6 बज गए। घंटे के बजते ही सभी लोग उठ गए और राजा भी उठ गया। और राजा जब बाहर आया तो वहां पर मंत्री मौजूद था। राजा ने मंत्री से पूछा, मंत्री जी, अभी तक सुबह नहीं हुई है क्या? और सूरज अभी तक निकला क्यों नहीं? मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, सुबह तो हो चुकी है परंतु सूरज नहीं निकला है, क्योंकि सूरज पूरब की ओर से निकलता है। शायद पूरब के देशों ने सूरज को रोक दिया है, क्योंकि हमने उनका पानी रोक दिया था। इसीलिए अब हमारे राज्य में कभी सूरज नहीं निकलेगा। राजा बहुत चिंतित हुआ और बोला, क्या अब कभी भी हमारे देश में सूरज नहीं निकलेगा? हम सब अंधकार में कैसे रहेंगे? इसका कोई उपाय बताओ मंत्री जी। मंत्री ने कहा, महाराज, यदि आप नदी का पानी छोड़ दें तो शायद वे भी सूरज को छोड़ देंगे। राजा ने तुरंत मंत्री को आदेश दिया कि वह नदी पर बनाई गई दीवार को तत्काल तोड़वा दे। मंत्री ने राजा की आज्ञा का पालन किया और कारीगरों को आदेश दिया कि दीवार को तोड़ दिया जाए। कारीगरों ने दीवार को तोड़ दिया और जैसे ही दीवार टूटी, सचमुच सूर्योदय का समय हो चुका था और दिव्यमान सूरज चारों तरफ अपनी लालिमा बिखेर रहा था। सूरज को उगता देखकर राजा बहुत खुश हुआ और मंत्री को इनाम दिया और कहा, तुम्हारी वजह से आज हम फिर सूरज को देख पाए हैं। अब हमारे राज्य में कभी अंधेरा नहीं रहेगा। मंत्री ने मासूम सा मुंह बनाकर जवाब दिया, महाराज, यह तो मेरा फर्ज था, इसे तो मुझे ऐसा ही करना ही चाहिए था। राज्य के प्रति मंत्री का कर्तव्य होता है कि वह राज्य के प्रति अपनी सारी जिम्मेदारी को निभाए और वफादार रहे। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है? यदि आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा कर देना।